हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी चैनल अनटोल्ड स्टोरीज़ पे। तो आज की कहानी हमारी कुछ कॉलेज बॉयज़ पे है जो कॉलेज में जाके अपना एम भूल जाते हैं और मिसलीड हो जाते हैं। और ये तीनों बच्चे आखिर किस हद तक जाने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम एक कॉलेज को देख पाते हैं जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चल रहा होता है। सभी बच्चे आ रहे हैं, कॉलेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहने वाले हैं। वहीं पे हम मिल पाते हैं हमारे एक कैरेक्टर को जिसका नाम है बीबी। अभी बीबी को उसके पेरेंट्स यहाँ पे छोड़ने आ रहे हैं, पर जब वो उसको छोड़ के जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक बंदा मिलता है जो उनको बताता है कि ये कॉलेज तो अच्छा है पर यहाँ का हॉस्टल कुछ खास नहीं। यहाँ के बच्चे गंदी गंदी हरकतें करते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये बोल के वो बीबी की मम्मा को काफ़ी नर्वस कर देता है और वो बोलता है कि उसके ही ध्यान में कोई और दूसरा हॉस्टल है जहाँ पे वो बच्चे सेफ़ रहेंगे। ऐसा बोल के वो उनको डाइवर्ट करके किसी दूसरे हॉस्टल में लेके जाते हैं और यहाँ पे वो अश्योरिटी देता है कि उसके बच्चे अच्छे से रहेंगे। तो बीबी की मम्मा उसे छोड़ के यहाँ से जाती हैं और यहाँ पे हम उसके दो हॉस्टल फ्रेंड्स को मिल पाते हैं, जिसमें से एक है अज्जू और दूसरा है शांतनु। अभी ये लोग धीरे धीरे अपनी कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इस हॉस्टल में भी वो ड्रिंक्स करते हैं, एसेट्रा एसेट्रा, वही चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी होती है। और साथ ही साथ ये अपनी कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करते हैं। अभी इनके कॉलेज में एक कुट्टी गैंग है और इस गैंग से पूरा कॉलेज डरता है क्योंकि ये सीनियर भी है। तो इन्हीं के कुछ रूटीन टाइम पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से अभी बीबी के जो फ्रेंड्स है उसकी और कुट्टी गैंग की थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है और कुट्टी गैंग का जो लीडर होता है कुट्टी, वो उनके हॉस्टल तक आ जाता है ना। इस टाइम पे ये लोग माफ़ी मांगने की जगह इसको ऐसा बोलते हैं कि तू सीनियर होगा तो अपने हॉस्टल में, हमारे कॉलेज में, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ज़्यादा ही प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है और यहाँ पे कुट्टी गैंग का लीडर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, गुस्से में वो यहाँ से चला जाता है। अभी यहाँ पे जो हॉस्टल के दूसरे स्टूडेंट थे वो इन तीनों को समझाते हैं कि तुमने बड़ा पंगा ले लिया है, अभी इससे तुमको प्रॉब्लम होगी। पहले तो ये इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, पर फिर थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं कि वो सोचते हैं आखिर वो ला के कितने आदमी लाएगा। पर जब शाम होती है तो कुट्टी गैंग का पूरा ग्रुप उधर आ जाता है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 50 to 60 बाइकर्स आते हैं और वो सभी के पास कुछ ना कुछ बैट, बेसबॉल, ऐसा सारा स्टफ़ था। तो जिसे देख के सारे हॉस्टल वाले बच्चे उनको उन्हीं के हवाले कर देते हैं और इनको भी समझ आता है कि ये अपने आप को उनसे नहीं बचा पाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि जो बीबी, अज्जू और शांतनु हैं उनके अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, उनके कपड़े उतरवा के उनको अपनी वैन में डाल के लेके जाते हैं और वहाँ से वो अपने अड्डे पे जाते हैं। वहाँ पे जाके वो इनकी बहुत ज़्यादा धुलाई करते हैं, विच मीन्स बहुत ही ज़्यादा। वो एक्चुअली इन पे बेस्ड है कि नंगा करके दौड़ा के मारा। तो ये बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद फिर कुट्टी गैंग का जो लीडर है वो उनको बताता है कि ये सब तो होता रहता है कॉलेज में, पर मुझे तुमसे पर्सनली अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी से तुम भी हमारी गैंग के मेंबर हो ना। ये देख के थोड़ा सा सिचुएशन हमें नॉर्मल लगता है, पर हम अज्जू की आंखों में देख पाते हैं कि वो इस सिचुएशन को क्लोज़ नहीं करेगा, वो इनको माफ़ नहीं कर पाएगा ना। थोड़ी देर के बाद ये इनको वापस हॉस्टल छोड़ देते हैं। हॉस्टल में शांतनु पूरा सीन डिस्क्राइब करता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ और अपनी इज्जत का ही कचरा कर देता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि बीबी को उसकी माँ का कॉल आया है और वो उनको ये सब चीज़ें बता नहीं सकता, वो अंदर घुट रहा है ना। ये देख के अज्जू एक प्लान बनाता है कि हम एक लोकल गुंडे से इंटरेक्ट करेंगे, उसको अपने सपोर्ट में लेंगे, उसके बाद हम इनसे रिवेंज लेंगे ना। इसी प्लान के दौरान ये लोग अभी हर लोकल बार में जाने लगेंगे
और वहाँ पे जाके ये देखते हैं कि जो भी पावरफुल पर्सन दिखता है इनको, उससे वो इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही इनकी बात बनती हुई दिखे वो फिर अपनी सिचुएशन उनको बताएंगे। एक दिन जब ये लोग मयूरी बार के वॉशरूम में होते हैं तभी एक बंदा आता है जो बीबी की सिगरेट से अपनी सिगरेट जलाता है। अभी ये देख के बीबी को थोड़ा सा अजीब तो लगता है पर वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। कुछ देर बाद जब वो बार में जाते हैं तो सिचुएशन के बेस पे इन्हें पता चलता है कि वो जो बंदा इसकी सिगरेट से सिगरेट जला के गया था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। नाउ ये देख के अचू बीबी को फोर्स करता है कि वो जाए और उस पर्सन से बात करे। तो हालांकि इस चीज़ के लिए बीबी रेडी तो नहीं है पर फिर भी अजू के फोर्स करने पे वो वहाँ पे जाता है। और जैसे ही वो रंगा की ओर बढ़ता है रंगा डायरेक्ट उसे इंटरेक्ट करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो रंगा है और वो उसको एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाकी फ्रेंड्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है ना। यहाँ से ये लोग थोड़ा सा बॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। और ये देख के अज्जू, बीबी और शांतनु बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अभी इनके पास भी एक पावरफुल आदमी का कांटेक्ट है ना। कुछ दिन ऐसा ही चलता है, ये लोग साथ में घूमते हैं, फिरते हैं, दारू पीते हैं और बीच बीच में रंगा का खास आदमी अम्बन इसको रंगा की स्टोरीज बताता रहता है कि रंगा कैसे रंगा बना और उसने कैसे अपने पास्ट लाइफ में क्राइम किए हैं। तो यहाँ पे हम जान पाते हैं रंगा की पास्ट स्टोरी, जहाँ पे हमें पता चलता है कि रंगा ने पास्ट में अपने आप को बचाने के लिए और अपना एक स्टेटस बनाने के लिए अपने ही रिलेटिव्स को मार डाला है और उन्हीं को मार के उसके पूरे खून से अपने घर की दीवारों को रंग दिया और उनकी लाशों को अपने किचन में गाड़ दिया। ये जान के बीवी और शांतनु और अज्जू को थोड़ा सा वियर्ड लगता है क्योंकि इन्होंने कभी भी रंगा को कोई एक्शन करते हुए नहीं देखा। क्योंकि हर फाइट के टाइम वो देख पाते हैं कि अम्बन लड़ रहा है या ननंजा, पर रंगा कभी भी नहीं लड़ता। तो यहाँ पे अम्बन उन्हें एक और स्टोरी बताता है कि जो रंगा की माँ है उन्होंने रंगा को मना किया था कि या तो वो अपनी माँ को छोड़ दे या फिर लड़ाई झगड़ा छोड़ दे। तो शुरुआत में तो रंगा लड़ाई को चूज़ करता है पर अपनी माँ की मौत के बाद उसने लड़ना छोड़ दिया है ना। ये सभी स्टोरी सुन के ये थोड़े से लेक ऑफ इंटरेस्ट हो जाते हैं। इन्हें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि रंगा सिर्फ नाम का गुंडा है और ये इनकी हेल्प कर पाएगा या नहीं, पर फ्री की दारू के लिए ये उसके ही साथ रहते हैं ना। कुछ दिनों बाद ये देखते हैं कि जैसे रंगा फाइट करता है ये इनको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगने लगता है और ये भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं एंजॉय करते हैं और वो हर टाइम फिर रंगा के साथ ही रहने लगते हैं और उसी के साथ ड्रिंक करते हैं, चिल आउट करते हैं ना। इस वजह से हॉस्टल का जो वार्डन होता है वो उसको मना कर देता है कि ये कोई ठेला नहीं है तो हर टाइम हम ऐसे बच्चों को आने दें। तो ऑन द मोमेंट रंगा इनको एक घर गिफ्ट करता है जिसमें पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है दारू का, सिगरेट का एंड बाइक गिफ्ट करता है उनको। बहुत सारी लग्जूरियस लाइफ वो प्रोवाइड कर देता है, जो देख के ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गेड़ी मारने के लिए फर्स्ट डे पे ही ये रंगा की बाइक लेके अपने कॉलेज जाते हैं। तब ये देख के कुट्टी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके कॉलेज में सबसे ज़्यादा पावरफुल वही लगना चाहिए, वो अपने सीनियर के सामने कैसे ऐसे आ सकते हैं। तो ये जानने के बाद वो उनसे बाइक की चाबी लेके उनको बाहर छोड़ के आता है कि अभी तुम यहाँ पे बाइक लेके मत आना क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसी शाम जब ये लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं तो एक बंदा गलती से बीबी से टकरा जाता है ना। जब वो बीबी से टकरा जाता है तो गुस्सा करने लगता है बीबी पे कि तुम देख के नहीं चल सकते, अंधे हो। तो ऑन मोमेंट रंगा इस फट्टे के बीच में पड़ जाता है, वो उठा के एक बॉटल उस आदमी के सर पे मार देता है और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि आखिर उसने बीबी पे हाथ कैसे उठाने की कोशिश की। उसने बीबी को बोला ही कुछ कैसे ना।
इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के अच्युत, शंतनु और बीबी डिसाइड करते हैं कि अब वो रंगा को अपना जो टारगेट है वो क्लियर करेंगे। वो बताते हैं कि अगर वो रंगा से पहले मिलते तो उन्हें पहले उतनी ज़्यादा मार नहीं खानी पड़ती। उनका जो कॉलेज में कुट्टी नाम के बंदे से झगड़ा हुआ और उन्हें उतनी ज़्यादा बेइज्जती सहन करनी पड़ी, वो नहीं करनी पड़ती। तो ये सुन के रंगा तुरंत रेडी हो जाता है उनके लिए फ़ाइट करने के लिए। पर यहाँ पे बीबी उसको रोक के मना करता है कि हम उनको कॉलेज में सबके सामने मारेंगे। तो नेक्स्ट डे होली होता है और ये सभी पहुँच जाते हैं होली सेलिब्रेशन के लिए। नाउ यहाँ पे सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, तो आखिर ये लोग अपना बदला ले कैसे? तो बीबी डेढ़ शाना बन के कुट्टी को कॉल करता है और उसे कुत्ता, कमीना ऐसा बोल के प्रोवोक करता है कि आजा तू, आज फाइट करते हैं, तू ऐसा है वैसा है, ऐसा करके उसे वो प्रोवोक करता है। और जैसे ही कुट्टी वहाँ पे आता है वो एक ज़ोरदार तमाचा मारता है बीबी को। ना ये देख के रंगा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पे इनकी धड़ाधड़ी फाइट शुरू हो जाती है। अभी रंगा तो किसी पे हाथ नहीं उठाता, पर अम्बन और ननंजा सभी को धड़ाधड़ ले मारते हैं, दे मारते हैं और फाइनली हम देख पाते हैं कि अभी कुट्टी पड़ा है इन तीनों के पैरों के नीचे। ये देख के ये तीनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ से अभी कुट्टी का जो गैंग है वो इन तीनों से डरने लगता है। पर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इस सब की वजह से अभी इनका ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल ही हट चुका है। ये क्लास में भी सोते रहते हैं और फ्री टाइम में तो ये सब सिर्फ दारू पीते हैं और मज़े करते हैं और ये अपना ऑलमोस्ट टाइम रंगा के साथ स्पेंड करते हैं। ऐसे ही एक दिन ये दारू पी के सो जाते हैं और तभी बीबी अपना फ़ोन गलती से गाड़ी में ही छोड़ देता है। तब रंगा बीबी की माँ से बात करता है। वहाँ पे बीबी की माँ उसे बताती है कि वो रंगा को जानती है और बीबी उसको अपना बड़ा भाई समझता है। नाउ ये देख के रंगा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि आखिर उसे कोई अपना मिल चुका है। तो ये इन तीनों के साथ ओवर क्लोज हो जाता है, इनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने लगता है, इनकी बहुत ज़्यादा केयर करने लगता है और इनकी हर प्रॉब्लम में साथ देने का भी प्रॉमिस कर देता है। नाउ यहाँ से ये लोग अपने कॉलेज जाते हैं क्योंकि इनका एग्ज़ाम आने वाला है और इनका एडमिट कार्ड आज ही रिलीज़ होगा। तो ये लोग जब अपने कॉलेज पहुंचते हैं तो ये देख पाते हैं कि उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया है। नाउ उनका जो प्रिंसिपल होता है वो उनको वार्निंग देता है कि उसको अपने कॉलेज में ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, ये गैंग वॉर और ये गैंगस्टर बिहेवियर उसे अपने कॉलेज में नहीं चाहिए। तो उसके लिए वो इन तीनों के पेरेंट्स को कॉल करता है और बताता है कि उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। तो यहाँ पे ये तीनों बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं, अपने सर से माफ़ी मांगते हैं, पर सर उनकी कोई बात नहीं मानते। तो ये लोग बाहर निकलते ही अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, पर जब वो कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है क्योंकि प्रिंसिपल ने सारी बात इंग्लिश में बताई थी, उनके पेरेंट्स ये चीज़ समझ नहीं पाते और यहाँ पे ये लोग उसी कन्वर्सेशन को कन्वर्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि उनके प्रिंसिपल तो ऐसा अवेयर कर रहे थे कि यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ गई है तो उन्हें अपना ख्याल रखना होगा। नाउ ये फिर से अपने प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उसके सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं कि वो अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ वो उसको रस्टिकेट ना करें। तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी उनको एक चांस देता है और उनको बोलता है कि जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें उन्होंने सारे सब्जेक्ट में पास होना है, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम वो उनके पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें उनकी लैंग्वेज में बता देगा। तो ये सोच के ये तीनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में देंगे। पर जब वो यहाँ से निकलते हैं तो वो डायरेक्ट रंगा से ये बात कर नहीं पाते, तभी इन पे थोड़ा सा अटैक हो जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा फाइट होता है और एज वी ऑल नो कि रंगा की टीम यहाँ पे जीत जाती है। यहाँ पे हमें रंगा का अपनी टीम मेंबर के लिए प्यार भी देखने को मिलता है कि
वो अपनी जान जोखिम में डाल के भी अपने बंदों को बचाता है। तो ये देख के ये तीनों खुश भी होते हैं और अपसेट भी कि इनको इधर से निकलना है, पर ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट डे ये फिर से डिसाइड करते हैं कि ये रंगा को फाइनली बता देंगे कि अभी उनको पढ़ाई पे फोकस करना है, ना कि ये सब चीज़ों में। पर जब ये घर पहुंचते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि आज तो रंगा का बर्थडे है। तो उसी पार्टी के दौरान ये फिर से वो चीज़ डिले हो जाती है और यहाँ पे कहीं ना कहीं बीबी को जो रंगा का एग्रेसिव नेचर है वो थोड़ा सा देखने मिलता है। यहाँ पे वो डर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो इस चीज़ में से निकलने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि रंगा उनको हार्म करे। और यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने के बाद बीबी एक चीज़ करता है जिससे उसे पता चलता है कि जो भी स्टोरीज़ उसने रंगा के बारे में सुनी थी वो सब सच है और रंगा ने अपनी फैमिली को मार दिया था और उनकी लाशों को भी उन्हीं के घर में गाड़ दिया था। ना ये देख के वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं, पर उनके पास कोई रहने की जगह नहीं होती, तो कैसे भी करके वो एक रात वहीं पे गुजारते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे उनके प्रोफेसर भी उससे नाराज़ होते हैं। ना यहाँ से वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने हॉस्टल में जाएंगे, पर हॉस्टल में भी उन्हें समझ आ जाता है कि अभी इनकी एक आइडेंटिटी गुंडे टाइप की हो गई है, इनसे कोई भी एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट नहीं करता, सभी उससे डरने लगे हैं। ना ये चीज़ देख के इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये जब वापस घर जाने की कोशिश करते हैं तभी रास्ते में इनको रंगा का जो गुरु होता है वो मिल जाता है, रेड्डी। ना रेड्डी इनको एक डील देता है कि अगर वो रंगा को मरवाने में इनकी हेल्प करेगा तो ये लोग कि वो किसी और मायने में हेल्प करेगा। ना यहाँ पे तो ये इसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, पर फिर भी रेड्डी बीबी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है। यहाँ से जब वो अपने घर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि रंगा के कुछ टीम मेंबर जब उसको ग्रुप को छोड़ने की बात करते हैं तो रंगा उनको मार डालता है। ना ये देख के ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि उनका भी हाल कहीं वही ना हो, तो ये लोग वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, पर बीबी उन्हें बताता है कि वो कहीं पे भी भाग जाएं रंगा उनको ढूंढ के मार ही देगा, तो ये और भी ज़्यादा डर जाते हैं। ना बीबी उनको एक आइडिया देता है कि मेरा एक दोस्त है जो दूसरे गांव में रहता है, हम अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे और 7 दिन वहीं रह के पढ़ाई करेंगे और बाद में हम यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे देंगे और सिर्फ सारी चीज़ें क्लियर करेंगे रंगा से, उससे कोई और रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे। ना यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये तीनों थोड़ा सा पढ़ाई के लिए सीरियस होते हैं और एक पीसफुल हॉस्टल लाइफ को भी थोड़ा सा ये एंजॉय करते हैं। लेकिन छठे दिन पे यहाँ पे वो एक बार न्यूज़ टीवी पे देख लेते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि रंगा ने उसकी कॉलेज पे अटैक किया इन द सेंस कि वो इन लोगों को ढूंढ रहा है, अभी भी मारने के लिए नहीं पर जानने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे बीबी अपना फ़ोन ऑन करता है और रंगा को कन्फ्रंट करता है कि वो शाम तक घर पे आ जाएगा। ना शाम होती है और बीबी रंगा को सब सच बता देता है कि वो अब इसके साथ रहना नहीं चाहता, वो पढ़ाई पे फोकस करना चाहता है। ना यहाँ पे हम रंगा के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हुए देखते हैं कि उसने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया था, एक नॉर्मल से एक गुंडे तक का सफ़र तय किया था। पर यहाँ पे उसकी आंखों में आंसू देख के हमें समझ आता है कि वो शायद इनको माफ़ कर देगा और इनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने देगा। पर तभी अचानक वो जब यहाँ से बाहर जा रहा होता है तो वो बहुत सारी कार्स को इसी तरफ आते हुए देखता है। ना ये देख के वो सारे डोर क्लोज कर देता है और इन तीनों को एक कमरे में बंद कर देता है और इनको बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम तीनों बाहर मत आना। ना ये देख के ये तीनों तुरंत बाहर आते हैं और बाहर हम देख पाते हैं कि रेड्डी गैंग के आदमी रंगा को मार रहे हैं। ना
यहाँ पे थोड़ी देर तो रंगा मार खाता है, पर जब रेड्डी उसको बताता है, मतलब कि वो बॉयज़ को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरी हेल्प करी, ये देख के रंगा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो रेड्डी गैंग के आदमियों को बहुत बुरी तरह मारता है, इवन दो वो अपने गुरु रेड्डी को भी मार देता है। नाउ यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो इन तीनों को भी मार देगा, पर वो डोर सारे क्लोज कर देता है, अपनी गैंग के आदमियों को अंदर नहीं आने देता, वो खुद ही इन तीनों को मारने का फैसला करता है। नाउ थोड़ी देर ये छुपते हैं और फिर रंगा अपने बारे में बताता है कि उसने कई टाइम के बाद किसी से फ्रेंडशिप रखना चाहिए, पर वो सभी लोग सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हैं, ना कि उसका फ्रेंड बनना चाहते हैं। तो ये देख के शांतनु बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसको कन्फ्रंट करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रो रहा हूँ। तो उसी टाइम फिर से रंगा एग्रेसिव होके इनको मारने के लिए दौड़ता है। अभी ये लोग एक कमरे में छुप जाते हैं और रंगा उसी के बाहर आके कुल्हाड़ी से वो दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही दरवाज़ा टूटने वाला होता है तभी बीबी का फ़ोन जो वहाँ पे गिरा हुआ था उसमें उसकी मम्मा का कॉल आने लगता है। एज वी ऑल नो कि रंगा की बात बीबी की माँ से पहले भी हुई है। तो जब रंगा वो कॉल उठाता है, बीबी की माँ उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रही है और उसे बताती है कि आई होप कि तुम भी खुश होगे और मेरे बेटे का भी तुम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते होगे। ना ये देख के रंगा बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो इन तीनों को नहीं मारेगा और वो उनको मारने की बजाय अज्जू और शंतनु से सॉरी बुलवाता है और बीबी को आशीर्वाद देके वो यहाँ से निकल जाता है। ना यहाँ पे हम रंगा को बहुत ज़्यादा गुस्से में और दुख में साथ में देख पाते हैं, पर उसकी गैंग वाले कैसे भी करके उसे संभाल लेते हैं। यहाँ पे इन तीनों के भी जान में जान आती है कि अभी वो बच गए। तभी अचानक विंडो से रंगा उनको घूर रहा होता है। ये देख के ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, पर रंगा बीबी को अपना फ़ोन वापस करता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि अभी वो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेगा और अगर गलती से भी वो फेल हुआ तो उसकी खैर नहीं। सीन कुछ टाइम बाद शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि इन तीनों का आज रिजल्ट आया है, जिसमें शांतनु तो पास हो गया है, पर बीबी और अज्जू दोनों एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। ना इसी गम में वो कॉलेज से बाहर ही जा रहे होते हैं। तभी हम देख पाते हैं रंगा और उसकी गैंग को जो उन्हीं का वेट कर रहे होते हैं और ये इनको पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है और इस कहानी से हमने क्या सीखा कि बुरे लोगों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों नहीं करनी चाहिए और टाइम है तो पढ़ लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो।